हमने वर्डप्रेस पे फॉर्म्स के मुख्तलिफ यूज़ केसेस देख लिए। अब चलें अपनी साइट पे अपना पहला वर्डप्रेस फॉर्म सेटअप करते हैं जो कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इसके लिए हम सबसे पहले अपना फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स में ऐड न्यू गुटनबर्ग फॉर्म्स। हमारे पास वर्डप्रेस फॉर्म बिल्डर प्लगइन गुटनबर्ग फॉर्म्स का रिजल्ट आएगा, उसे इंस्टॉल नाउ कीजिए और साथ ही एक्टिवेट करिए। अब इससे पहले कि हम अपने फॉर्म को कॉन्फ़िगर करें, हमें अपनी साइट को ईमेल सेंड करने के लिए कॉन्फ़िगर करना है। हमारी साइट किसी ऐसे शेयर्ड होस्ट पे नहीं है जो तमाम सर्विसेज जैसे डीएनएस, वेब होस्टिंग, ईमेल और ना जाने क्या क्या इकट्ठी बंडल करके देते हैं और उनमें से किसी एक के साथ भी इंसाफ नहीं करते। हमारी साइट एक वीपीएस पे एक हाई परफॉर्मेंस होस्टिंग सेटअप में कॉन्फ़िगर हुई है और इस तरह के होस्टिंग प्रोवाइडर्स या इस तरह के होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस में अक्सर ईमेल सर्वर का सेटअप नहीं किया जाता, क्योंकि ईमेल सर्वर वेब होस्टिंग सर्वर से एक इंतहाई मुख्तलिफ चीज़ है। उसमें बहुत सी चीज़ें जैसे ब्लैक लिस्ट से ख़ुद को बचाना, अपने आईपी एड्रेस की और डोमेन की रेपुटेशन को मैनेज करना और ये देखना कि ईमेल्स का अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जा रहा है तो वो कहीं रिसीविंग सर्वर्स पे या रास्ते में कहीं ब्लॉक ना हो, क्लाइंट्स की या सर्वर की अपनी ईमेल्स डिलीवर होने में कोई मसला ना हो। इन तमाम चक्रों में पड़ने की जगह जो क्वालिटी वेब होस्ट्स हैं वो वेब होस्टिंग पे फोकस करते हैं और ऐसी चीज़ें उन प्रोवाइडर्स के लिए छोड़ देते हैं जो असल में क्वालिटी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। की चंद मिसालों में एक मेल गन है, मेल जेट है, सेंडग्रिड काफ़ी मशहूर है, का आपने ज़रूर नाम सुना होगा। इसी तरह मेलचिम्प की ईमेल सेंडिंग सर्विस जिसे मैंड्रिल कहा जाता है वो है। और इसके बाद मेरी सबसे पसंदीदा ईमेल सेंडिंग सर्विस AWS जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का हिस्सा है, सिंपल ईमेल सर्विस के नाम से। इसे अमेज़ॉन SCS भी कहा जाता है, AWS SCS भी कहा जाता है, अमेज़ॉन सिंपल ईमेल सर्विस भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि ये आपको $1 में 10,000 ईमेल भेजना अलाउ करती है। 1,00,000 ईमेल अगर आप भेजेंगे तो आपका ईमेल सेंडिंग का बिल $10 होगा। कई लोग जीमेल जैसी सर्विसेज को भी SMTP प्लगइन इस्तेमाल करते हुए अपनी साइट पे ईमेल सेंड करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं उसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि एक तो जीमेल, याहू, हॉटमेल, जी स्वीट और इस तरह की जो पर्सनल या प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट सर्विसेज हैं, इनका मकसद ईमेल अकाउंट्स रन करना है जिस एड्रेस पे आप ईमेल रिसीव कर सकें और उस एड्रेस से आप ईमेल्स को रिप्लाई कर सकें। वेबसाइट से जनरेट होने वाली बल्क ईमेल्स जो यूज़र के वेबसाइट पे किसी भी किस्म के एक्शन पे भेजी जाए, या आप बल्क में वेबसाइट के सब्सक्राइबर्स को न्यूज़लेटर या अपडेट्स वगैरह भेजें, वो ईमेल सेंड करने के लिए ये सर्विसेज नहीं हैं और ये उनकी पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ है। और उन्होंने ऐसे चेक्स और बैलेंसेस रखे हुए हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है एक साइट बल्क में ईमेल भेज रही है और वो उतनी लिमिट अलाउ ही नहीं करते। दिन में 100 ईमेल के बाद अगर आपकी ईमेल जाना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, आपकी ईमेल सेंड होना बंद हो जाती है, आपके कस्टमर्स लूज़ होंगे। आप उस वक्त अगर कोई अच्छी सर्विस कॉन्फ़िगर करने बैठ गए तो वो तो कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट में ही अगर आप एक अच्छी रिलायबल वेल रेप्यूटेड ईमेल सेंडिंग सर्विस जो बल्क ईमेल डिलीवर करने के लिए बनाई गई हो, उस पे अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे और उसे अपनी साइट पे सेंडिंग के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आप इन तमाम सर्विसेज में से कोई भी इस्तेमाल करें, मैं AWS का यूज़र हूँ और मैं अमेज़ॉन SCS ही इस्तेमाल करता हूँ और वही रिकमेंड करता हूँ। तो अभी मैं आपको SCS को वर्डप्रेस के साथ कॉन्फ़िगर करने का तरीका सिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको AWS अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप उसकी कंसोल में साइन इन कर लीजिए। मेरा अकाउंट मौजूद है, उसमें मैं पहले से साइंड इन हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ AWS मैनेजमेंट कंसोल में सर्विसेज में आप अगर ईमेल लिखेंगे तो सबसे पहला रिजल्ट सिंपल ईमेल सर्विस आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। अमेज़ॉन SCS को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट से ईमेल सेंड करने का पहला स्टेप है कि आप अपनी वेबसाइट के डोमेन को वेरीफाई करें। डोमेन्स में आके वेरीफाई अ न्यू डोमेन पे क्लिक करें, अपनी डोमेन का नाम लिखें, जनरेट DKIM सेटिंग्स को टिक करें और वेरीफाई दिस डोमेन। यह आपको चंद DNS रिकॉर्ड्स देगा जो आपने क्लाउडफ्लेयर में जहां अपना DNS सेटअप किया था वहां पे ऐड करने हैं।
यहाँ मैंने bwwp.xyz का DNS सेक्शन क्लाउडफ्लेयर में पहले से खोला हुआ है। SCS ने जो मुझे पहला रिकॉर्ड दिया है वो टेक्स्ट रिकॉर्ड है। का नेम हम सबसे पहले कॉपी करेंगे, यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेम पेस्ट करेंगे और यहाँ देखें आप टाइप txt लिखी हुई है, तो हमें यहाँ ऐड करते हुए भी ये ध्यान रखना है कि txt रिकॉर्ड ही सिलेक्टेड हो। वैल्यू यहाँ से कॉपी करके हम txt रिकॉर्ड के कंटेंट में पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। अगले रिकॉर्ड्स DKIM रिकॉर्ड्स हैं, ये CNAME रिकॉर्ड के तौर पे ऐड होते हैं। इनका मकसद ये है कि आपका ईमेल सर्वर जहाँ से ईमेल भेजी जा रही है, जो इस केस में Amazon SCS का मेलिंग सर्वर होगा, जो आपके लिए आपकी डोमेन से ईमेल भेज रहा होगा, वो आपकी तमाम ईमेल्स को भेजने से पहले एक कोड से इनक्रिप्ट करेगा और उस इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए जो कोड चाहिए वो इन DNS रिकॉर्ड्स में आप पब्लिश करेंगे, ताकि जिन सर्वर्स पे आपकी ईमेल रिसीव होती है वो इन कीज़ को इस्तेमाल करते हुए उस ईमेल के इनक्रिप्टेड हिस्से को डिक्रिप्ट करके ये चेक कर सकें कि आया ये ईमेल सेंडिंग सर्वर से उन तक आने तक किसी तरह से टैंपर तो नहीं हुई, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली तो नहीं की गई। अगर तब्दीली नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ईमेल ऑथेंटिक है, और अगर इस दौरान तब्दीली हुई है तो रिसीविंग सर्वर इस ईमेल को रिजेक्ट कर सकता है। रिकॉर्ड को कॉपी करेंगे, क्लाउडफ्लेयर में ऐड रिकॉर्ड, टाइप CNAME, नेम में रिकॉर्ड पेस्ट करेंगे, टारगेट में वैल्यू पेस्ट करेंगे और यहाँ इस क्लाउड को डिसेबल करना है। इसकी डिटेल्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में जब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे तब इसे देखेंगे। अभी के लिए आप इसे डिसेबल करके सेव कर दें। इसी तरह बाकी जो तीनों DKIM रिकॉर्ड्स हैं वो एक एक करके CNAME रिकॉर्ड के तौर पे आपने क्लाउडफ्लेयर में ऐड करने हैं। एक दफ़ा की ख्वारी है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। ईमेल्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए भेजी जाएंगी जो अमेज़ॉन अपनी तमाम ईमेल्स के लिए इस्तेमाल करता है, जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के लाखों यूज़र्स और उनकी वेबसाइट्स से जाने वाली रोज़ाना की करोड़ों अरबों ईमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। आखिरी रिकॉर्ड ऑप्शनल है, ये तब ज़रूरी है अगर हमने इसी अमेज़ॉन अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए इस डोमेन पे ईमेल रिसीव करनी हो, लेकिन हमने चूंकि इस अकाउंट को सिर्फ ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए इस रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं और DKIM स्टेटस हमारा पहले ही वेरीफाइड आ रहा है। वेरिफिकेशन स्टेटस डोमेन का अभी पेंडिंग है, इसे अगर हम रिफ्रेश करें तो वेरिफिकेशन स्टेटस भी वेरीफाइड है, DKIM स्टेटस भी वेरीफाइड है। अब हम इस डोमेन पे वापस आते हैं और एक और चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करनी है, वो है मेल फ्रॉम डोमेन। यहाँ पे हम सेट मेल फ्रॉम डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उमूमन यहाँ पे मेल लिखता हूँ ताकि रिसीविंग सर्वर को मेल फ्रॉम की फील्ड में मेल डॉट आगे माई डोमेन जो भी है वो नज़र आए। बाद में सेट मेल फ्रॉम डोमेन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे दो और DNS रिकॉर्ड डालने होंगे। पहले को कॉपी करते हैं, ये MX रिकॉर्ड है। नेम हमने यहाँ पेस्ट किया और इसकी वैल्यू में आपने ये नंबर कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ फीडबैक से लेके .com तक कॉपी करना है। ये मेल सर्वर की जगह पेस्ट करना है और जो वैल्यू थी 10 वो आपने यहाँ प्रायोरिटी में एंटर करनी है। सेव करें और आखिरी स्टेप ये SPF रिकॉर्ड मेल के नाम से, ये इन रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये पहला वाला रिकॉर्ड इसलिए है कि आपकी ईमेल कहीं सेंड हुई और वो बाउंस हो गई या उस पर यूज़र ने उसे स्पैम के तौर पे मार्क कर दिया, तो इस रिकॉर्ड की वजह से वो बाउंस रिपोर्ट या वो कंप्लेंट रिपोर्ट जो स्पैम रिपोर्ट है वो अमेज़ॉन तक आ जाएगी और अमेज़ॉन को पता चल जाएगा कि ये ईमेल बाउंस हुई है या ये कंप्लेंट के तौर पे मार्क हुई है। और SPF रिकॉर्ड ईमेल रिसीव करने वाले सर्वर को ये बताता है कि जिस सर्वर से ईमेल आई है क्या डोमेन के मालिक ने DNS के ज़रिए उस सर्वर को
उस डोमेन से ईमेल भेजने की ऑथराइजेशन दी है या नहीं दी। अगर आप इस रिकॉर्ड को देखें तो इसमें include amazon.ses.com लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं pwwp.xyz डोमेन के DNS में ये पब्लिश कर रहा हूँ कि amazon.ses.com के IP एड्रेसेस से आने वाली कोई भी ईमेल मेरी तरफ से अथॉरिटी के साथ आ रही है, मेरी तरफ से इजाज़त के साथ आ रही है कि ये सर्वर, इस सर्वर के IP एड्रेसेस मेरी डोमेन से ईमेल भेज सकें। इससे भी रिसीविंग सर्वर को ये पता चलता है कि ईमेल ऑथराइज्ड है और उसका स्पैम में जाने का चांस कम हो जाता है। सही तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ हुआ SPF और DKIM इनबॉक्स में भेजने के चांसेस बढ़ाते हैं और उसके स्पैम में जाने के चांसेस को कम करते हैं। हम इस रिकॉर्ड को भी कॉपी करते हैं। ये टेक्स्ट रिकॉर्ड है, ऐड रिकॉर्ड txt नाम में हम रिकॉर्ड का नेम एंटर करेंगे और ये पूरी वैल्यू कॉपी करके हम कंटेंट में एंटर करेंगे। क्लाउडफ्लेयर के लिए आपको ये दोनों कोटेशन मार्क्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ DNS प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जिसमें स्पेसेस मौजूद हों वो ऐड करने के लिए कोटेशन मार्क्स डालना ज़रूरी होता है। ये रिकॉर्ड भी हमने ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारा मेल फ्रॉम का स्टेटस क्या है। ये वेरीफाइड आ रहा है। वापस डोमेन्स की लिस्ट पे जाते हैं, ये तमाम हमारे डोमेन के स्टेटस वेरीफाइड आ रहे हैं। अब अगले स्टेप में हमने AWS में वो API की जनरेट करनी है जिसे इस्तेमाल करते हुए हमारी वेबसाइट से AWS के ज़रिए ईमेल भेजी जाएगी। इसके लिए आप सर्विसेज में IAM पे आ जाएं। ये आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है जो अमेज़ॉन में आपको मुख्तलिफ यूज़र अकाउंट्स और मुख्तलिफ API कीज़ वगैरह बनाने में मदद देती है। यहाँ पे आप ग्रुप्स पे क्लिक करें। सबसे पहले हम एक ऐसा एक्सेस ग्रुप बनाएंगे जिसमें Amazon SCS को इस्तेमाल करने की एक्सेस हो। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ये चूँकि SCS के साथ इस्तेमाल होगा इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ SCS फॉर वेब। यहाँ इसमें पॉलिसी टाइप में हम SCS सर्च करेंगे और Amazon SCS फुल एक्सेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ग्रुप करेंगे। अब हमने एक ऐसा यूज़र बनाना है जो इस ग्रुप का मेंबर हो, जिसके पास इस ग्रुप की परमिशंस हों। तो यूज़र्स में आके ऐड यूज़र पे क्लिक करें और नेम में मैं कुछ ऐसा नाम लिखूंगा जिसे देखते ही मुझे बाद में पता चल जाएगा यूज़र मैंने किस मकसद के लिए बनाया था। यहाँ पे मैं इसका नाम BWWP-SES। इस यूज़र की एक्सेस टाइप जो है वो प्रोग्रामेटिक होगी क्योंकि हमारी साइट एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम ने इस यूज़र अकाउंट के ज़रिए SCS को एक्सेस करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट परमिशंस पे आएंगे। यहाँ पे हम ऐड यूज़र्स टू ग्रुप की ऑप्शन में वो ग्रुप सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने इस मकसद के लिए बनाया, SCS फॉर वेब। नेक्स्ट पे आएंगे। टैग्स देने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। रिव्यूज़ पे आके क्रिएट यूज़र करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको दो कीज़ शो हो रही हैं जिनमें एक की सिर्फ और सिर्फ अभी आपको नज़र आएगी जो सीक्रेट एक्सेस की है और एक्सेस की आईडी आपको बाद में भी जब आप देखना चाहें विजिबल होगा, लेकिन सीक्रेट एक्सेस की बाद में आप नहीं देख सकते। उसे दोबारा आप रीसेट कर सकते हो। जो नई रीसेट होने के बाद जनरेट होगी वो भी सिर्फ आप एक दफ़ा देख सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसे देखने का ज़रिया नहीं है। ये सिक्योरिटी के लिए अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है जो अच्छी बात है। यहाँ आप इसे शो करें, इसे आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कंट्रोल C से कई दफ़ा शायद कॉपी ना हो पाए, आपसे गलती से कंट्रोल X या कंट्रोल V कुछ दब जाए, फिर आपको दोबारा की को रीसेट ना करना पड़े, तो इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। अब आप वापस अपनी साइट पे आएँ और प्लगइन्स में ऐड न्यू पे आएँ। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से SCS को वर्डप्रेस के साथ कन्फिगर कर सकते हैं। मेरे जो दो पसंदीदा तरीके हैं उनमें से एक है WP ऑफलोड SCS। ये मैं उन साइट्स पे इस्तेमाल करता हूँ जिन पे मुझे न्यूज़लेटर प्लगइन की ज़रूरत ना हो, लेकिन जहाँ पे मुझे न्यूज़लेटर प्लगइन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं मेल पोएट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेल पोएट एक न्यूज़लेटर प्लगइन भी है और ये Amazon SCS के साथ इंटीग्रेट भी करता है।
और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आप एक ऑप्शन सेट कर दें तो ये ना सिर्फ अपनी तमाम ईमेल्स यानी अपने न्यूज़लेटर वगैरह बल्कि आपकी वेबसाइट की बाकी ईमेल्स जो दूसरे प्लगइन्स भेजते हैं या जो आपकी वेबसाइट खुद भेजती है, जैसे कि पासवर्ड रीसेट ईमेल हो गई या न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ईमेल हो गई, वो भी एससीएस की उसी कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करते हुए भेज सकता है। तो हम इसे इंस्टॉल नाउ करेंगे, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब आप ये मेन्यू में जो मेल पोइट की नई एंट्री आई है उसमें सेटिंग्स पे आ जाएं। आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक इसका नाम रखिएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी साइट है ABC कॉमर्स तो आप यहाँ फ्रॉम नेम में ABC कॉमर्स लिख सकते हैं। वेबसाइट लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ इस वजह से वेबसाइट लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो मैं यहाँ पे भी सेट करूँगा ये सिर्फ उन मेल्स के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ जो वेबसाइट मुझे मेल करती है। बाकी किसी भी प्लगइन से जिस तरह फॉर्म प्लगइन से या किसी और प्लगइन से जो ईमेल्स जा रही हैं या इस न्यूज़लेटर की अपनी जो ईमेल्स कॉन्फ़िगर होंगी, वो मुझे फ्रॉम एड्रेस अपनी मर्ज़ी का इसके अलावा भी रखने की इजाज़त देती हैं। उसमें मैं info@website या जो भी ज़रूरी हो वो सेट कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं अमूमन साइट का नाम और आगे वेबसाइट और ईमेल एड्रेस भी मैं वेबसाइट एट जो भी साइट की डोमेन हो वो रखता हूँ, ताकि साइट से जब मेरे ईमेल अकाउंट पे ईमेल्स आएँ किसी नए यूज़र के साइन अप पे या कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जो मैंने अपने लिए रखी हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होता है उसके लिए साइट मुझे ईमेल करती है, तो मुझे पहली नज़र में पता चल जाए कि ये मेरी वेबसाइट से भेजी गई ऐसी ईमेल है जो सिर्फ मेरे लिए है। कंटिन्यू करूँगा। अब हम आएंगे सेटिंग्स पे। अगर फ्रॉम में आपने ऐसा एड्रेस इस्तेमाल किया है जो मौजूद है तो फिर रिप्लाई टू में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्रॉम में ऐसा एड्रेस है जो मौजूद नहीं है जिस पे ईमेल रिसीव नहीं की जा सकती, भेजी तो किसी भी एड्रेस से जा सकती है जो आपकी डोमेन पे हो, रिसीव करने के लिए उस पे असल में एक ईमेल इनबॉक्स का कॉन्फ़िगर हुआ होना ज़रूरी है। तो अगर ये ईमेल एड्रेस ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता रिसीव करने के लिए, तो आपको एक रिप्लाई टू एड्रेस जो एक वैलिड एड्रेस हो वो सेट करना ज़रूरी है। तो सेंड विद की सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे अदर्स में हम कॉन्फ़िगर के ऑप्शन, मेथड में अगर आप देखें तो आपके पास योर वेब होस्ट और वेब सर्वर की ऑप्शन है जो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। SMTP की ऑप्शन भी इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसे बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स के साथ जो आपको API की जगह SMTP के क्रेडेंशियल्स यानी यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्वर दे देते हैं। इससे आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए ईमेल भेज सकते हैं जो SMTP की जो स्टैंडर्ड ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि SES की API इस्तेमाल कर रहे हैं, SES भी SMTP सर्विस देता है लेकिन वो इसकी API से स्लो है। हम यहाँ अमेज़ॉन SES की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेंडग्रिड इस्तेमाल करें तो उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद सेंडिंग फ्रीक्वेंसी में हम रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे। सीक्रेट की में हमने ये सीक्रेट एक्सेस की जो AWS में IAM से कॉपी की थी पेस्ट करनी है। इसी तरह ये जो एक्सेस की आईडी है एक्सेस की के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करें और हमारी ईमेल सेंडिंग सर्विस SCS मेल पोर्ट के साथ एक्टिवेट हो चुकी है। अब दोबारा कॉन्फ़िगर में आई है ताकि हम इसे टेस्ट कर सकें। टेस्ट द सेंडिंग मेथड में अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके सेंड अ टेस्ट मेल पे क्लिक करें। यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि द ईमेल हैज़ बीन सेंट, चेक योर इनबॉक्स। अगर ये नहीं आता तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई ना कोई मसला है। अब हम अगर अपना ईमेल इनबॉक्स देखें तो यहाँ सबसे पहले डोमेन वेरिफिकेशन, DKIM सेटअप और कस्टम मेल फ्रॉम डोमेन सेटअप की सक्सेस ईमेल्स अमेज़ॉन की तरफ से आई होनी चाहिए। के बाद जो अभी हमने ईमेल भेजी दिस इज़ अ सेंडिंग मेथड टेस्ट के सब्जेक्ट के साथ www वेबसाइट के फ्रॉम नेम के साथ जो हमने अभी सेटअप किया था यहाँ मौजूद होनी चाहिए। यप इट वर्क्स, यू कैन स्टार्ट ब्लास्टिंग अवे ईमेल्स टू द मून। अब इससे पहले कि हम अपने फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, एक आखिरी ऑप्शन है एडवांस पे आएँ। यहाँ सेंड ऑल साइट्स ईमेल्स विद में द करंट सेंडिंग मेथड अमेज़ॉन SES रिकमेंडेड को करें और एक दफ़ा सेव सेटिंग्स। इससे ये होगा कि अभी आपकी साइट से तमाम ईमेल्स अमेज़ॉन SES की मेल पोर्ट के साथ इंटीग्रेशन के ज़रिए भेजी जाएंगी। यहाँ पे एक और स्टेप करना भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। प्लगइन्स में आएँ, ऐड न्यू पे क्लिक करें, बाउंस हैंडलर
मेल पोएट सर्च करें, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब आप मेल पोएट के मेन्यू में आएंगे तो एक बाउंस हैंडलिंग की ऑप्शन भी यहाँ आ चुकी हो। इसका मकसद ये है कि SCS के ज़रिए आपकी डोमेन से भेजी गई तमाम ईमेल्स जो रिसिपिएंट के इनबॉक्स से बाउंस हो जाती हैं, या रिसिपिएंट जिनके बारे में कंप्लेन करता है कि ये स्पैम है, उन सब का आपकी साइट पे मेल पोएट की इंस्टॉलेशन को पता चल सके और वो उन यूज़र्स को आपकी लिस्ट से अनसब्सक्राइब कर सके। इसे सेटअप करने के लिए आपको एक ऐसा ईमेल अकाउंट चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। आप अपनी इस डोमेन पे भी बना सकते हैं, किसी और डोमेन पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी डोमेन पे। उस ईमेल अकाउंट की POP3 या IMAP एक्सेस, जिस तरह से आप ईमेल अकाउंट को अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन के या डेस्कटॉप के ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक है, थंडरबर्ड है, उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह आपने यहाँ पे से कॉन्फ़िगर करना है ईमेल एड्रेस, सर्वर का होस्ट नेम, उसका लॉगिन, पासवर्ड, पोर्ट, कनेक्शन का मेथड। मैं IMAP पसंद करता हूँ, लेकिन आप POP3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्शन सिक्योर हो या ना हो, और कनेक्शन का SSL सर्टिफिकेट सेल्फ साइंड हो या ना हो, इन ऑप्शंस को आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं अगर चाहें तो। और उसके बाद एक्टिवेट बाउंस एंड चेक एवरी पे क्लिक करेंगे तो आप इंटरवल सेट कर सकेंगे। इस इंटरवल पे मेल पोएट इस ईमेल अकाउंट को चेक किया करेगा और उसमें अगर बाउंस की रिपोर्ट उसे मिलेगी जो इसकी लिस्ट में मौजूद किसी भी ईमेल एड्रेस से मैच करेगी, तो वो उस ईमेल एड्रेस को बाउंस्ड मार्क कर देगा ताकि उस पर ईमेल्स ना भेजी जाएं। उसके बाद डज इट वर्क, ट्राई टू कनेक्ट पे क्लिक करने पे यह कनेक्शन टेस्ट होगा। अगर ये सही चलता है तो सेव सेटिंग्स कीजिए और आपकी बाउंस हैंडलिंग कन्फिगरेशन सेट हो चुकी। उसके बाद हम फाइनली अपने साइट का पहला कॉन्टैक्ट फॉर्म सेटअप कर सकते हैं। तो आइए पेजेस पे चलते हैं, अपने कॉन्टैक्ट पेज को एक नए टैब में एडिट करते हैं। हाँ, पहले से जो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मौजूद है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो साइट का सेटअप करते हुए कैडेंस ब्लॉक्स ने ऐड किया था। हम उसे यहाँ से रिमूव ब्लॉक करेंगे और प्लस पे क्लिक करके फॉर्म लिखेंगे ताकि हम ये गुटनबर्ग फॉर्म ऐड कर सकें। इससे नेम, ईमेल और मैसेज के साथ एक फॉर्म हमारी साइट पे ऐड हो जाएगा। अब हमें बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़िलहाल नहीं देखनी है, उसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं जो इस फॉर्म की फ़ील्ड्स की स्टाइलिंग और लेआउट वगैरह से मुताल्लिक़ हैं। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि फॉर्म सबमिट करने पे क्या होता है। सबमिट पे क्लिक करें। बटन की अलाइनमेंट आप लेफ़्ट, सेंटर या राइट सेट कर सकते हैं। मैं राइट अलाइन इसे कर देता हूँ और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके ईमेल नोटिफिकेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट हो तो वेबसाइट @bwwp.xyz के एड्रेस से haroon@happy.cloud पे ईमेल जाए। उस ईमेल का सब्जेक्ट हो न्यू BWWP वेबसाइट फॉर्म सबमिशन। की बॉडी में ये ऑल डेटा का जो कोड है मुझे यही चाहिए ताकि ये सारा डेटा जो इस फॉर्म में सबमिट हो रहा है वो भी, और उसके अलावा जो वेबसाइट यूज़र के बारे में डेटा कैप्चर करती है वो भी मुझे इस ईमेल में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड्स डाल सकें तो उसके लिए ये ऐड डायनामिक डेटा की ऑप्शन है। इसमें तमाम अवेलेबल कोड्स आपको नज़र आ जाएंगे। वर्डप्रेस की फ़ील्ड्स, फॉर्म के बारे में फ़ील्ड्स, जनरल मेटा फ़ील्ड्स, अदर फ़ील्ड्स, ये जो इस फॉर्म की प्राइमरी फ़ील्ड्स हैं ये आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऐसा फॉर्म सेटअप करना चाहते हैं जिसे सबमिट करने पे फॉर्म सबमिट करने वाले को ईमेल जाए, आप ये जो ईमेल का कोड है इसे यहाँ पे टू में इस्तेमाल करेंगे, ना कि अपना फिक्स्ड ईमेल। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में ये तमाम इन्फो ना जाए, सिर्फ मैसेज जाए, तो आप इस मैसेज के कोड को वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ फॉर्म एक्शंस में आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड एंट्रीज भी मौजूद है और ईमेल नोटिफिकेशन भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक तो इस फॉर्म की सबमिशन आपके वर्डप्रेस के बैक एंड में रिकॉर्ड हो जाएगी और साथ में सबमिशन ईमेल नोटिफिकेशन के तौर पे भी इन सेटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए चली जाएगी। अपडेट करते हैं, यहाँ पे हमारा नया फॉर्म आ चुका है और इसे ट्राई करते हैं। नाम में हारून टेस्ट लिख देते हैं, ईमेल
harun@hqraja.com यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। मैसेज में हम लिखते हैं दिस इज़ टेस्ट मैसेज submission, see if the contact form is working properly and submit पे। The form has been submitted successfully। अब हम अगर वर्डप्रेस के बैकएंड में वापस आएं और गुटनबर्ग फॉर्म्स में एंट्रीज देखें तो यहाँ पे इस सबमिशन की एंट्री मौजूद होनी चाहिए। मैं अगर अपना ईमेल अकाउंट चेक करूँ तो वहाँ पे मुझे ईमेल भी रिसीव हो जानी चाहिए। तो ये था वर्डप्रेस का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का बेसिक सेटअप। अब अगले लेसन में हम मेल पोएट के लिए न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर फॉर्म को सेटअप करते हैं।